आज का टॉपिक क्या भारत एक सच में धर्मनिरपेक्ष देश है, यह आज का टॉपिक है। और सवाल भी जो मैं आप लोगों से कर रही हूँ, यह एक ऐसा सवाल है जो आप लोगों के मन में हमेशा ही टहलता होगा। खैर, अगर आप लोगों के मन में भी यही सवाल अक्सर टहलता है, क्या भारत एक सच में धर्मनिरपेक्ष देश है, तो आइए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। लेकिन इससे पहले आपको हमारे चैनल TV14 इंडिया को भैया सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए इस सवाल के उत्तर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ससुरा धर्मनिरपेक्षता किस खेत की मूली है, यानी धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब होता है, यह शब्द वजूद में कब आया और भारत में इस शब्द का राग कब से अलापना शुरू हुआ, और क्या 2025 का भारत एक सेकुलर देश है या नहीं। चलिए आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि सरकार चाहे किसी भी विचारधारा की क्यों न हो, उसका कोई धर्म नहीं होगा। सरकार न तो किसी एक धर्म को बढ़ावा देगी और न ही किसी धर्म से नफरत करेगी। सरकार का काम धर्म से नहीं, संविधान और कानून से चलता है। मतलब मोटे तौर पर समझे तो धर्मनिरपेक्षता एक लोहे की मोटी चैन है जो सरकार को काबू रखता है। सन 1846 में बर्लिन के जॉर्ज जैकब एलिया ने इंसानी अनुभव के जरिए इंसान के जीवन तौर तरीके को बेहतर बनाने की नियत से इसका प्रयोग किया था। संविधान के 42वें संशोधन के साथ संविधान की प्रस्तावना ने जोर देकर कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत सन 1976 में एक धर्मनिरपेक्ष देश बना, बल्कि भारत आजादी से पहले और आजादी के बाद भी एक धर्मनिरपेक्ष देश रहा है। संविधान के प्रस्तावना में इसके उल्लेख से बस इतना लेना देना है, यह लिखित तौर पर होता है। क्या 2025 का भारत एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष भारत है? इस सवाल का जवाब लोक नीति के नए देशव्यापी सर्वे से मिलता है, जिसके मुताबिक देश के 89% लोगों का कहना है देश सबका है, जबकि 11% लोगों का मानना है कि देश हिंदुओं का है। तो आप लोगों को मिल गया सवाल का जवाब। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।